हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके विद पार्टी। तो साथियों, आज मैं इस क्लास में एसएससी एमटीएस 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराऊंगा। अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस एमटीएस 2023 में पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को फुल वॉच करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के लिए 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गुरु विपिन सिंह, साथियों ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख डांसर थी जावेरी बहन, ये उनके गुरु थे। और केलुचरण महापात्र, इन्होंने उड़ीसी नृत्य को पुनः जीवित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट प्रथम महिलाएं थीं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। उन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नोंगक्रम महोत्सव मेघालय राज्य का प्रमुख फसल कटाई उत्सव है। हॉर्नबिल उत्सव ये कहाँ का है? तो दोस्तों, ये नागालैंड का है। और चारकूट ये कहाँ का है? ये मिजोरम का है। और स्वर्ण उत्सव ये कहाँ का है? तो ये गोवा राज्य का प्रमुख उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 5, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चालुक्य वंश द्वारा पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। और पट्टदकल ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया बोर्ड का नीति पत्र, जिसे बोर्ड डिस्पैच कहते हैं, ये किससे संबंधित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा। दोस्तों, बोर्ड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। यह कब पेश किया गया था? तो यह 1854 ईस्वी में पेश किया गया था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शिक्षा से संबंधित बोर्ड डिस्पैच पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर दिशा। नेपाल उत्तर दिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, औरंगजेब ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्णपष्ट ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 9, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है। इन्हीं मोड़दार मार्ग को क्या कहते हैं? तो साथियों, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग में बहने लगती है ऐसे। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विसर्प। तो साथियों, इसकी आकृति सर्प की तरह हो जाती है, यानी कि सांप की तरह हो जाती है, तो इसे हम विसर्प कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का
प्रस्ताव पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रॉलेट एक्ट अधिनियम। ये कब आया था? तो ये 1919 ईस्वी में आया था। इसे ही बिना अपील, बिना दलील या फिर काला कानून कहते थे। इसमें व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो यह 1928 ईस्वी में भारत आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में पंजाब अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग चेम्सफोर्ड के शासनकाल में आया था। यह किससे संबंधित है? तो साथियों सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है। इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। और भरतनाट्यम का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम है सादिर। यह मंदिरों को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 16, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों जीव द्रव्य कोश का द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 17, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जंग से बचने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वल्कीकरण। जो जंग से बचने के लिए लोहे के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है उसे हम वल्कीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन एक प्राइवेट बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक एक निजी बैंक है। क्वेश्चन नंबर 20, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है। और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 21, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विलियम गॉड। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द को दिया था। MS स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। बोरिस कुरियन ये दुग्ध क्रांति से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 25, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो साथियों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।